बस 2 मिनट में एसी होने वाला है। तुषार, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे रुको रुको, कहाँ अंदर जा रही हो? 2 मिनट की बात है, होने ही वाला है, रुको ना। सर काम तो हो ही गया आपका। अच्छा भैया, कितने पैसे हुए? नहीं सर, कोई पैसे नहीं हुए। अरे क्या बात है भैया, ऐसे कैसे पैसे नहीं हुए? आपकी कंपनी फ्री में काम करती है क्या? सर हमारी कंपनी ना पहली सर्विस हमेशा फ्री देती है। अच्छा पैसे नहीं हुए, कोई बात नहीं भैया, एक काम करते हैं, आपके लिए चाय नाश्ता लगवा देता हूँ। इतनी देर से काम कर रहे हो आप। नहीं सर, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं चाहिए। वैसे एक बात बताऊँ, आपकी बीवी बहुत सुंदर है। अरे नहीं भैया, ये मेरी कोई वाइफ नहीं है, एक्चुअली ये साक्षी है, मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा, वैसे आप लोगों को देख के तो लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोग साथ में हो। नहीं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है साथ में, हमें 4 महीने हुए हैं, है ना? 4 महीने? 4 महीने में इतना प्यार? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई शादी वादी की कमिटमेंट तो नहीं की है मैंने, बस रिलेशनशिप चल रहा है हमारा। सर आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ पूछो ना। सर कुछ टाइम पहले मेरी शादी हुई है, और जो मेरी वाइफ है ना, मुझे लगता है छुप छुप के वो किसी और से मिलती है, और तो और मुझे धोखा दे दिया है। अरे बाप रे, लेकिन किससे? और किससे सर? अपने बॉयफ्रेंड से। मतलब शादी के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल ठीक कहा सर। और तो और जिस लड़के से वो मिलने जाती है ना, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो शादीशुदा है। ये तो बहुत गलत बात है, मतलब तुम्हारी बीवी एक ही टाइम पर 2 लड़कों को धोखा दे रही है। हाँ सर, अब आप ही बताओ इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? भैया कैसी बात कर रहे हो, और क्या ही करूँगा, अपनी ज़िंदगी से उस लड़की को निकाल देता अगर आपकी जगह मैं होता तो। क्या करूँ सर, इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्यार जो करता हूँ उससे। और देखिए ना, ये सारे छोटे मोटे काम करता हूँ ताकि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, और फिर भी वो मुझे धोखा दे रही है। देख भाई, अगर वो लड़की सच में तुझसे प्यार करती होती तो वो किसी और लड़के के पास जाती ही क्यों? अरे जाना तो दूर की बात है, वो किसी और लड़के को देखती तक भी नहीं। क्या ही वजह हो सकती है सर? उस लड़के के पास बहुत पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके पास। बस यही रीज़न है कि वो मुझे धोखा दे रही है। और सर आपको पता है, जब वो घर से निकलती है ना, सूट और सलवार पहन के निकलती है, और जब वो उस लड़के से मिलती है तो वेस्टर्न कपड़े पहन के मिलती है। अच्छा, लेकिन तुम्हें क्या बोल के जाती है? यही बहाने सर कि माँ की तबीयत ख़राब है, उनको दवाई दिलानी है, हॉस्पिटल लेके जाना है, और इसी बहाने से वो मुझे धोखा देके उस लड़के से मिलती है। अच्छा भैया देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। कंफर्म है ना आपको कि ऐसा हो रहा है सच में? क्योंकि आज भी वो उसी लड़के से मिलने गई है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और पता है क्या बहाना मार के गई है? कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, उनसे मिलने जा रही है वो। देखो भैया, समझदारी इसी में है कि आप उस लड़की का साथ छोड़ दो। अरे निकाल दो ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि एक आदमी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके साथ नहीं है ना, तो उस आदमी की कोई इज्जत नहीं होती समाज में। अरे मैं तो कह रहा हूँ, लात मारो ऐसी औरत को, कोई भी मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, समझ गया मैं, और शुक्रिया आपके सलाह के लिए। और साक्षी, आज के बाद घर आने की जरूरत नहीं है। तुमने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी ऐसी लड़की के साथ और नहीं रह सकता। क्या क्या कहा तुमने इसका नाम लिया? तुम जानते हो इसको? हाँ जी सर, मैं जिस लड़की की बात कर रहा था वो यही लड़की है, मेरी बीवी साक्षी। क्या? साक्षी? ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम शादीशुदा हो? नहीं तुषार, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, कब हुआ, कैसे हुआ, अब तुम। सर आपको पता है क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए। 12 घंटे काम किया, छोटे मोटे काम जो भी मुझे मिले ना वो सारे किए, ताकि मैं इसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। पर इसकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी थी जो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से ना वो ख्वाहिशें ये कहीं और पूरा करना चाहती थी, तभी ये आपके पास आई थी। अरे इसकी मैंने सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करी, सिर्फ एक इसकी स्माइल के लिए ना मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, पर नहीं, ये फिर भी खुश नहीं रही। और साक्षी, अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, सब कुछ तो किया, और उसके बाद भी तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा। अरे तुमने ना बस पैसों को अहमियत दी है, तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तुमने जो कुछ भी मांगा ना वो सब कुछ तुम्हें देने की कोशिश करी, पर तुम्हें वो भी कम पड़ गया। अरे एक बात बताऊं तुमको, इंसान को ना पैसों से ज़्यादा प्यार को अहमियत देनी चाहिए, लेकिन तुम ये कभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने हमेशा पैसों से प्यार किया है। और एक बात बताऊं साक्षी, जो पत्नी अपने पति का ना हर स्थिति में साथ देती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, तो एक दिन उसका पति सक्सेसफुल हो ही जाता है। लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की वो बात कभी नहीं समझेगी, क्योंकि तुम उन औरतों में से हो ही नहीं। और साक्षी, दिल से बद्दुआ दे के जा रहा हूँ मैं कि अपनी ज़िंदगी में तुम कभी खुश नहीं रहोगी। और हाँ,
जिस तरह से तुमने मेरा प्यार ठुकराया है ना, एक दिन जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करोगी ना, वही इंसान तुम्हें ठुकरा के जाएगा। याद रखना मेरी बात। कैसा इंसान था ये, मुझे बद्दुआ देगा? अरे बद्दुआ तो भगवान ने इसे दी हुई है जो इसको गरीब बनाया। मैं परेशान हो गई हूँ तुषार इसके साथ रहकर। मुझे नहीं रहना अब इस इंसान के साथ। गरीबी में और नहीं जी सकती मैं। और अब जब मुझे मौका मिल रहा है अमीर बनने का, तो मैं उस मौके को क्यों हाथ से जाने दूं? मतलब साक्षी, जो तुमने उस बेचारे के साथ किया, उस बात का तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है? खुद के बारे में सोचने के लिए कौन सा गिल्ट तुषार? मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैं वैसे भी इस इंसान को बहुत जल्द छोड़ने वाली थी और तुमसे शादी करने वाली थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें साक्षी। तुमने एक इंसान का भरोसा तोड़ दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम कह रही हो तुम्हें इस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ये मेरी जिंदगी है तुषार। ये होता कौन है मुझे कुछ बोलने वाला? कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं ना? हाँ, करने हैं मुझे अपने सपने पूरे। कैसे करने हैं अपने सपने पूरे तुम्हें? जैसे तुम करते हो मेरे लिए। मुझे इतने बड़े घर में रखते हो, मुझे खूब सारी शॉपिंग कराते हो, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है। ऐसी ही लाइफस्टाइल चाहिए थी मुझे, और जैसा बॉयफ्रेंड मुझे चाहिए था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। सीरियसली? मतलब सपने तुम्हारे और पैसा कोई और खर्च करे? क्यों? ऐसा क्यों? जो हस्बैंड का होता है वो वाइफ का भी होता है। मतलब ये बात सिर्फ पैसों के लिए है या फिर हर चीज को इंक्लूड कर रही हो उसमें तुम? हर चीज में। अरे अगर सब कुछ इंक्लूड कर रही हो तो उन चीजों का क्या जो वो आदमी तुम्हारे लिए कर रहा था, अपनी मेहनत कर रहा था, प्यार करता था तुमसे, उसकी ईमानदारी का क्या? अरे अगर अपने सपने तुम्हें खुद पूरे करने थे तो तुम खुद मेहनत कर लेती, उसके ऊपर क्यों बर्डन बन के खड़ी हो? मैं सब समझ गया साक्षी, तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। कल को मेरे से अच्छा मिल गया तो तुम उसके पीछे होलोगी। खैर, मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता, तो कृपया करके निकल जाओ उस घर से। तुषार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे घर से मत निकालो। देखो साक्षी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुमने उस बेचारे की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आइंदा से किसी और के साथ ऐसा मत करना। अब जाओ यहाँ से।